नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मात्रक, जिसे कि यूनिट्स भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारिता का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फैरेड। धारिता की जो इकाई होती है वो फैरेड होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड, धारिता को हम कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। कैपेसिटेंस को फ्रेंड्स हम सी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। V होता है वोल्टेज, Q होता है चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, Q होता है चार्ज, V होता है वोल्टेज, ये आपने याद रखना है। और धारिता की इकाई होती है फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट को हम DU से भी लिखते हैं और इससे हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वर्ड आया है ओजोन। ओजोन फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल का एक लेयर होता है जो बेसिकली हमें बचाता है, जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, उससे हमें बचाता है ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर जो होता है, और इसकी परत की मोटाई को हम मापते हैं डॉप्सन यूनिट से। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा समताप मंडल में। ठीक है, यहाँ पे तो समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जल प्रवाह की दर को। जल प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मापते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं ना, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बचने वाला नहीं है, मैं सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? फ्रेंड्स, आप न्यूज में सुनते होंगे कि जो तेल है वो इतने रुपए लीटर, मतलब इतने रुपए बैरल बढ़ गया है। ठीक है, जो तेल होता है ना, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल हो गया, कच्चा तेल हो गया, उसको हम बैरल में मापते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो तेल का एक बैरल होता है उसमें कितने लीटर होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 159 मीटर होते हैं तेल के एक बैरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पारिस्थितिकी दबाव, जिसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, की इकाई क्या होती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बार। पारिस्थितिकी इकाई जो होता है, इसकी जो इकाई होती है वो बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में हम विद्युत धारा भी कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एम्पेयर। एम्पेयर जो होता है ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कैंडेला। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो ज्योति तीव्रता इसे हम तीव्रता होता है, इसे हम लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी हर्ट्स। हर्ट्स जो है ये आवृत्ति का मात्रक कहलाता है। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इसका मात्रक होता है हर्ट्स। ठीक है, और फ्रेंड्स हर्ट्स जो होता है ना, उसको हम HZ इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत आवेश, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी कूलम्ब। विद्युत आवेश जो होता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, का मात्रक कूलम्ब होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी
वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट टाइम फ्रेंड्स मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपने। इसका सही आंसर है केल्विन। ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना ताप की बात हुई है, ताप को हम टेम्परेचर भी बोलते हैं, और हमसे एसआई मात्रक पूछा गया था। एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगर आपको यहाँ पे ना एसआई ना लिखा हो, सिर्फ आपसे इतना पूछे कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर केल्विन भी सही होगा, सेल्सियस भी सही होगा, फ़ारेनहाइट भी सही होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये तीनों ताप की इकाई होती है। अगर एसआई पूछा जाए तो वो केल्विन होता है ताप का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विभवांतर जिसे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वोल्ट। विभवांतर जिसे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी, ओम। ठीक है, ओम का सिंबल फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध जिसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या अगर आपसे एग्जाम में अकेला रेजिस्टेंस भी पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर ओम ही होगा। फ्रेंड्स देखो, एक ना रिलेशन होता है, ओम्स लॉ था, एक साइंटिस्ट थे ओम्स। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता था V = IR। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है वो V/I निकलता है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और ये ओम्स लॉ भी आपने याद रखना है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसे कि हम प्रतिरोध भी कहते हैं, V यहाँ पे वोल्टेज है, और I यहाँ पे क्या है, करंट है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तरंग दैर्घ्य को हम वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को हम वेवलेंथ भी कहते हैं का मात्रक क्या होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है यानी इकाई होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपने याद रखना है। और एंगस्ट्रॉम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक के ऊपर छोटा सा गोला होता है, इसको हम, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेसिबल। डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। डेसिबल का जो फिर सिंबल होता है वो डीबी होता है, मतलब छोटा डी बड़ा बी। ध्वनि की प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेंस की क्षमता को हम पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी, डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी लेंस होता है ना, उसमें जो पावर होता है और जो फोकल लेंथ होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ लेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, या बोल सकते हो फोकस के। P = 1/f, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पदार्थ का परिमाण को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोल। पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका एसआई मात्रक मोल होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अश्व शक्ति को हम हॉर्स पावर भी बोलते हैं, कितने वाट के बराबर होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 746 वाट के, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। फ्रेंड्स ये जो अश्व शक्ति होता है यानी जो हॉर्स पावर होता है, आप कभी भी जो मोटर्स होते हैं ना, जैसे कि पानी का मोटर हो गया, ठीक है, या कोई भी जो मोटर होता है ना, उसकी जो फ्रेंड्स शक्ति होती है ना, वो हमेशा हॉर्स पावर में मापते हैं। जैसे कि आप मोटर देखते हो कि 1 हॉर्स पावर का मोटर है, 2 हॉर्स पावर का मोटर है, आपके घर में जो पानी का मोटर होगा, ठीक है, तो वो हॉर्स पावर में इसकी रेटिंग होती है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रदीपन। प्रदीपन को हम इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी लक्स। लक्स जो है ये प्रदीपन या बोल सकते हो इल्यूमिनेंस का मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चुंबकीय अभिवाह। चुंबकीय अभिवाह यानी जिसे कि हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए वेबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चुंबकीय अभिवाह जिसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इसका मात्रक वेबर होता है। ये आपने वर्ड याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो गया है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। आपको YouTube पे सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK 2.0। ये मेरा करंट अफेयर का चैनल है। फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर चैनल की खासियत क्या है कि सुबह 4 बजे वीडियो आती है डेली, और जो हमारा PDF है ना फ्रेंड्स वो अल्टीमेट है, मतलब बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का PDF है। हम जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं वो PDF पे ऑलरेडी लिखा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा PDF आपको पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स वो PDF आप जरूर डाउनलोड करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, या करंट अफेयर की जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जिसे कि हम इंडक्टेंस भी बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हेनरी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रेरकत्व जिसे कि हम इंडक्टेंस भी बोलते हैं, का मात्रक हेनरी होता है। फ्रेंड्स ये जो इंडक्टेंस होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों की जो फ्रेंड्स इकाई होती है ना, मतलब यूनिट जो होती है वो सेम ही होती है, वो होती है हेनरी। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर हेनरी होगा। सेल्फ इंडक्शन का मात्रक क्या होता है, तो भी हेनरी होगा। म्यूचुअल इंडक्शन का मात्रक क्या होता है, वो भी हेनरी होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी कैलोरी में। खाने से मिलने वाली जो ऊर्जा होता है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्य करने की दर को हम रेट ऑफ वर्क डन कहते हैं, को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी क्षमता। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर माइक्रोमीटर होता है। 10 की पावर -9 मीटर के बराबर नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नाभिकीय त्रिज्या को हम न्यूक्लियर रेडियस भी बोलते हैं, कि सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? आंसर इसका ऑप्शन बी फर्मी। फर्मी जो है ये नाभिकीय त्रिज्या जिसे कि हम न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं की इकाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन का लेवल देख के बता सकते हो कि सभी क्वेश्चन जो मैं आपके लेकर आया हूँ ना अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष जिसे कि हम लाइट ईयर भी कहते हैं प्रकाश वर्ष को, वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पार्सक कितने वर्ष के बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 3.26। फ्रेंड जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और जो अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक पार्सक वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एक पार्सक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पार्सक ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के। ठीक है, 3.6 लाइट हिंदी में बोलेंगे हम। एक पार्सक जो होता है ये बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसएससी सीजी का एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पार्सक कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पार्सक जो होता है ये बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1.60934। 1 मील जिसे कि 1 माइल भी बोलते हैं में 1.60934 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 1 माइल बराबर होता है 1.60934 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल मील या एक नॉटिकल माइल बोल सकते हैं, में कितने किलोमीटर होते हैं? फ्रेंड्स ये जो नॉटिकल शब्द है बेसिकली जो शिप्स होते हैं ना, यानी जहाज होते हैं पानी वाले, वहाँ पे ये दूरी इस्तेमाल की जाती है। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 1.852। एक नॉटिकल मील जो है ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक खगोलीय इकाई जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, किनके बीच की दूरी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच में। एक खगोलीय इकाई जो होता है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक खगोलीय इकाई जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है एक खगोलीय इकाई, या आप बोल सकते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय इकाई के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 63241। 63241 के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये 63241 खगोलीय इकाई के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 159 लीटर। फिर ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जो फोर्स होता है ना, फोर्स, ठीक है, जैसे कि हम बल भी बोलते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, मतलब एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और इकाई होती है जिसे कि हम डाइन कहते हैं, ठीक है। दोनों जो है न्यूटन और डाइन फोर्स की या बोल सकते हो बल की इकाई है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक न्यूटन, यहाँ पे ध्यान से समझना जो भी समझा रहा हूँ मैं आपको, एक न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक डाइन, ठीक है, कितने न्यूटन के बराबर होगा, आपका आंसर होगा जब 10 की पावर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 न्यूटन के, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 10 की पावर 7 अर्ग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये जो जूल है और ये अर्ग है, ये ना ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा को हम एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक जूल, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10 की पावर -7 जूल होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा जिसे कि हम 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं, 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। फ्रेंड्स ये जो 1 किलोवाट घंटा है ना, ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। और ये जो जूल है ये भी ऊर्जा की इकाई है। तो हमसे पूछा गया था कि 1 किलोवाट आवर जो होता है ये कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चुंबकीय प्रेरण को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण जो होता है जिसे कि हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा पास्कल किसकी इकाई होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी दाब की। पास्कल जो है ये दाब की इकाई होती है, ठीक है। और फिर जो दाब है ना, इसका जो ऐसा इकाई होता है वो बार होता है।
और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक बार होता है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, कितने पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों इकाई है ना फ्रेंड्स, ये दोनों इकाई जो है दाब की है। दाब को हम प्रेशर भी बोलते हैं, और एक बार 10⁵ पास्कल के होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पास्कल कितने बार के बराबर होता है, यहाँ पर देता हूँ, एक पास्कल कितने बार के बराबर होता है, वो होगा 10⁻⁵। ठीक है, बार, क्योंकि जब 10⁵ इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊपरी मैंने आपको बताया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की। 1 किलोवाट घंटा जो है यानी किलोवाट आवर जो है, ये ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा ये, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मीटर। लंबाई का यानी लेंथ का, लंबाई को हम लेंथ भी बोलते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम। द्रव्यमान को हम मास भी बोलते हैं, द्रव्यमान यानी मास का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समय जिसे कि हम टाइम भी बोलते हैं का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेकंड। समय जिसे कि हम टाइम भी बोलते हैं का एसआई मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समतल कोण, ठीक है, समतल कोण को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेडियन। समतल कोण यानी प्लेन एंगल, या बोल सकते हो 2 डायमेंशनल का एसआई मात्रक होता है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यूटन। बल का यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अगर यहाँ पे एसआई वर्ड ना लिखा हो तो जो बल होता है उसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वो डाइन भी होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया है कि न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको रिविजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दाब, प्रेशर का मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, और मैंने आपको बताया था कि बार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शक्ति जिसे कि पावर भी बोलते हैं या हम बोल सकते हैं क्षमता भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, जूल जो है कार्य का मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊर्जा जिसे कि हम एनर्जी भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है सी, ऑप्शन सी, जूल। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ज्योति तीव्रता जिसे कि हम लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, कैंडेला। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता या बोल सकते हो लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आंसर इसका ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर जो है ये लंबाई की न्यूनतम इकाई है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि एक फर्मी मीटर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर, और एक माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, डायन। ऊपर मैंने आपको बताया था बल यानी फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और यहाँ पे फ्रेंड देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, यहाँ पे एसआई वर्ड हटा दिया गया है, तो पूछा गया कि मात्रक क्या होता है? आपका आंसर डायन होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है अब रिवीजन। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार इन सभी क्वेश्चन की रिवीजन करवाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। नया चैनल है करंट अफेयर का, उसका नाम रवि स्टडी IQ GK 2.0 है। फ्रेंड्स अब जो मैंने आपको क्वेश्चन रिवीजन करवाए हैं, पढ़ाए हैं, उसकी बाद रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारिता का मात्रक क्या होता है? आंसर है इसका फैरेड। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? आंसर है डॉप्सन यूनिट।
क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? आंसर है इसका जल प्रवाह की दर। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर है 159 लीटर। पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? आंसर है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है एम्पेयर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है कैंडेला। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आंसर है हर्ट्ज। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत आवेश जिसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है केल्विन। विभवांतर जिसे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध जिसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है ओम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? आंसर है एंगस्ट्रॉम। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? आंसर है डेसिबल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आंसर है डायोप्टर। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मोल। एक अशोशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। प्रदीपन का मात्रक क्या होता है? आंसर है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय अभिवाह का मात्रक क्या होता है? वेबर। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? आंसर है क्षमता। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? आंसर है 10⁻⁹ मीटर। नाभिकीय त्रिज्या का सर्वाधिक सही इकाई क्या होता है? आंसर है फर्मी। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15। एक पार्सक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26। एक पार्सक कितने मीटर के बराबर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? आंसर है 1.60934। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852। एक खगोलीय इकाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय इकाई के बराबर होता है? 63241। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? आंसर है 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? आंसर है 10⁷ अर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? आंसर है 3.6 × 10⁶ जूल के। चुंबकीय प्रेरण जिसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है सेकंड। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है रेडियन। बल जिसे कि फोर्स भी बोलते हैं का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब जिसे कि प्रेशर भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? पास्कल। शक्ति जिसे कि पावर भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल। ज्योति तीव्रता जिसे कि लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है कैंडेला। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। बल जिसे कि फोर्स भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है? आंसर है डाइन होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए, फिर 50 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, पहले मैंने आपको पढ़ाया फिर रिवीजन करवाया, अब 10 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट रखा है इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का हमारा, धारिता
का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। पारिस्थितिकी दबाव जिसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? फिर अगर ज़्यादा टाइम चाहिए आपको वीडियो पॉज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और उसके बाद 10 क्वेश्चन का मैंने आपको टेस्ट भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। जो मेरा करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, यूट्यूब पर जाके आपको सर्च करना है, ठीक है। और आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।